गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो 1 से लेकर 3 तक हम लोगों ने कर लिए थे ऑप्शनल एक्सरसाइज की बेटा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। तो बेटा जो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 या 5 या 6 में जो आपके फॉर्मूलेज रिपीट होने वाले हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। देन आफ्टर बेटा आपके पास जो फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला मैंने m और n में किया हुआ था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास m प्लस n, m x2 प्लस n x1, m प्लस n। ऐसे आपके पास y का होगा m y2 प्लस n y1, m प्लस n। आपकी बुक्स में m1 m2 दे के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको याद रखना है वैसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबसे इजी है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जब भी आपको लगेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं बेटा, सेंटर पे खड़े हैं, ठीक है, हम कौन सा यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जहां भी हमें लिखा होगा बाइसेक्टेड है तब भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है बेटा, ये ऑप्शनल 7.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं बेटा। क्या कह रहा है, द टू अपोजिट वर्सेस ऑफ ए स्क्वायर -1, 2, 3, 2 अपोजिट वर्सेस दे रखे हैं बेटा। कहने का मतलब अगर हमें यहाँ -1, 2 दे रखा है a और इसका अपोजिट वर्सेस हो गया हमारे पास 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्सेस। तो अदर अपोजिट वाले हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमने इसको नेमिंग कर दिया a b c d, और ये जो वर्सेस हमने अपने से लेट कर लिए x, y, और d हमने वर्सेस कर लिए x1, y1। क्लियर हो गया बेटा यहां से। अब देखो बेटा, अब हमारा क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब पूरा क्वेश्चन नहीं पकड़ेंगे, पहले एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ लग रहा है बेटा ये ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। और दूसरी बात हमें स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर में हमें पता है बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। दैट मींस ये ऑल साइड इक्वल है, पर ऑल साइड नहीं लेंगे हम यहां से ले रहे हैं ए बी और बी सी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी, एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कैसे करना है इसको। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ लिख लिया बेटा, ये देख लीजिए आप, जस्ट ए सेकंड। ओके, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ बेटा, देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके बाद बेटा यहाँ पे आएंगे हम, ए बी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस 1, ये आ गया आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी की बात हो रही है। फिर बाय -2 का होल स्क्वायर, बाय -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आ गया BC। BC हमारे पास आ रहा है बेटा x -3। कोशिश करनी है वेरिएबल से स्टार्ट करने की ताकि आपको दिक्कत ना रहे, और बाय -2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा बेटा ये आपको। ओके, तो यहां क्या देख रहे हैं बेटा हम, ये y -2 और y -2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ भी प्लस के साथ था, यहाँ भी प्लस के साथ था। मैंने बताया था अगर बीच में इक्वल है तो सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास बच गया बेटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था हमने, हमारे पास बच गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 का होल स्क्वायर। और स्क्वायरिंग ऑपरेट कर देंगे बेटा। आपको फॉर्मूले ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फॉर्मूले कल हमने डिस्कस कर लिए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कल डिस्कस किए थे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया बेटा ये आपको। ये फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूले हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास बेटा ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया बेटा। फिर से हमारे पास बच रहा है 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 6x। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, यहाँ पे आ गया बेटा 2x प्लस 6x इक्वल्स टू 9 माइनस 1। ओके, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 8x।
ये हमारे पास आ गया 8x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 1। 8 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास 1 आ गया। तो क्या बेटा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया, अभी एक कोऑर्डिनेट निकला है। कौन सा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप जस्ट अगर आप इसको देखेंगे, जहाँ पे x लिखा था और मैं वहां पे क्या लिखूंगा बेटा, 1 लिखूंगा। 1 कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। क्लियर हो गया बेटा? अब हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया बेटा, इसका काम हो गया। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड आउट हो गया। नाउ अब सेकंड कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसी ट्राइंगल की हेल्प ले रहे हैं। दिस ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल एबीसी है बेटा, ये दिस द ट्राइंगल एबीसी। और हमें पता है स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो क्यों ना इसी ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर लें। अब सबसे हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, एसी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब ये जो आपके पास इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, AC स्क्वायर जो अभी हमने लिखा बेटा यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऑलरेडी बेटा AB और BC हम लिख चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू हम लिख चुके हैं। देखो ये जो वैल्यू थी, अगर ध्यान दो तो ये आपकी AB की वैल्यू थी और ये किसकी वैल्यू थी, ये वाली BC की वैल्यू थी। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला हुआ था हमने ऑलरेडी। तो AB की वैल्यू और BC की वैल्यू पहले हम पुट कर देते हैं। AB की जगह मैंने वही वैल्यू लिख दी बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही वैल्यू लिख दी। और BC की जगह पे भी सेम वैल्यू, x माइनस 3 और y माइनस 2 होल स्क्वायर, वही पीछे से उठा लिया। अब प्रॉब्लम आ रही है बेटा AC की। AC के लिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। AC के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये AC की बात कर रहे हैं बेटा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 प्लस आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो? स्क्वायर रूट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, ये वैल्यू लिख दी बेटा यहाँ पे, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास कितना आ गया बेटा, 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर, 2 में से 2 चलेंगे 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसको बेटा ओपन कर लेंगे हम, आइडेंटिटी लगनी है आपके पास। यहाँ पे आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, जल्दी से आइडेंटिटी यूज करो, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ y आएगा बेटा, दिस इज माइनस 4y, और यहाँ भी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। क्लियर हो गया बेटा आपके पास? ये इसको एक्सपेंड कर दिया। अब ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 इक्वल्स टू, यहां पे देख चेक कर लेते हैं बेटा x और x स्क्वायर, जल्दी से बताएंगे बेटा क्या आ गया आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस दिस इज y एंड समवेयर हियर y, कितना हो गया 2y स्क्वायर। अब x की बात कर लेते हैं बेटा, x की बात तो यहाँ पे है बेटा ये माइनस 4x और यहाँ पे प्लस 2x, बताओ क्या आएगा बेटा, माइनस 4x। ओके, अब हमारे पास y की बात आ रही है बेटा, माइनस 4y और माइनस 4y, जल्दी से बताओ, माइनस 8y। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, 1 है 4 है 9 है 4 है, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास ये टोटल ऐड करके कितने आ गए, तो यहाँ पे आ गया बेटा 5 और जस्ट चेक करते हैं 5
14 और प्लस 4 18। हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 18 आ गया। एक बार चेक कर ले फिर से। ओके, प्लस प्लस हमारे पास आ गया 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये जो हमारे पास 16 है इसको भी ट्रांसपोज कर देते हैं उस तरफ। तो यहाँ पे 16 है, 16 प्लस 0 आपका कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू यहाँ 0 हो जाएगा। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 18 माइनस 16। ये सॉल्व हो जाएगा आपका। बाकी तो देखते हैं बाकी सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास जो बच रहा है, अब हमारे पास आ गया बेटा ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा एक चीज हमारे पास मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, हमने ऐसे सॉल्व कर लिया इसको। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। x की वैल्यू है तो अब स्टार्टिंग में पुट कर दो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर इसको सॉल्व कर लो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी। x की वैल्यू जस्ट यहाँ पे हमने फाइंड आउट की हुई है। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू 1 आएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 वहां 0 हो गया, ये भी चला गया, 2 चला गया आपके पास। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, इसको 1 करना है, 1 करो। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, जो आपके पास वैल्यू आई है पुट इट। ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, हमारे पास अब चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब चेक कर लेते हैं बेटा, देखो ये 1 और 1 कितने हो गए बेटा, 2, और इसके बाद कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने। ये हमारे पास बच गया बेटा y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है बेटा यहाँ पर, हमारे पास y कॉमन आ गया, समझे, यहाँ लिख रहा हूं मैं y कॉमन, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो आपके पास अब 2 वैल्यूज आ रही है बेटा, एक वैल्यू आ रही है y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4। ऐसे हो जाएगा ना बेटा, ये देखो आपके पास यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, और दूसरी आ जाएगी y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो हो गया, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास बेटा 2 वैल्यूज आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी डायग्राम मैंने रखी हुई है। अब हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे अगर आप, अब हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं। अब हमारे पास ये टारगेट है x1 y1 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ऑप्शन के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बन गए, x की वैल्यू तो हमारे आ गई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 1, और y की वैल्यू 0। और एक बार हमारे पास एक डायग्राम यही रहेगी, और दूसरी बार हमारे पास इसी कोऑर्डिनेट के 1,4। बात समझ रहे हो कि नहीं, 1 तो फिक्स है, एक बार 0 वैल्यू आई है और एक बार 4 वैल्यू आई है। मतलब कहने का मतलब आपके पास 2 डायग्राम्स बन जाएंगे। तो पहले हम 1,0 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर 1,4 के साथ 0 फाइंड आउट करेंगे, फिर x1 और y1 हम वैल्यूज निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। अब कैसे करेंगे, देखो बेटा, अब यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, ओ इज द मिड पॉइंट। जस्ट 2 मिनट के लिए होल्ड रखना बेटा, मैं इसको
करता हूं क्वेश्चन को। ओके ओके ओके, पहले फर्स्ट केस के साथ हमारे पास आ गया 1, 0 1, 0। तो अब यहां लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। O क्या है? AC का मिड पॉइंट। ओके, तो O के कोऑर्डिनेट जल्दी से फाइंड आउट करेंगे बेटा। O के कोऑर्डिनेट ये है आपके पास, ये आ गया 3 -1 +1 आता है पर माइनस लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप ऐसे कर सकते हो -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। O के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आ गए बेटा, ये आ गया 2, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 + 2 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 2। O के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे पास आ गए, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, बट क्या बेटा O मिड पॉइंट BD का भी तो है। अब बात समझ रहे हो? O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, आल्सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का तो मिड पॉइंट है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, देखो बेटा 1, 0। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, O के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। यहां से आ गया x1 था, 1 + x1 डिवाइडेड बाई 2, और 0 + y1 डिवाइडेड बाई 2। प्रीवियस चैप्टर में बेटा देखो ये भी O के मिड पॉइंट है, ये भी O के मिड पॉइंट है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x के बराबर होगा, और y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा बेटा, y के बराबर होगा। यही हमने सीखा था पैरेललोग्राम के केस में भी, ऐसे हमने जब मिड पॉइंट फाइंड आउट किए थे तो सेम वैसे ही किए थे। अब कहने का मतलब, सो हमारे पास आ गया x + x1 डिवाइडेड बाई 2 = 1, फर्स्ट केस। और यही मैं लाइन खींच लेता हूं, और यहां पे आ गया 0 + y1, बेटा ये तो y1 ही हो गया, y1 डिवाइडेड बाय = 2। तो यहां से आ गया 1 + x1 = 2, x1 = 2 - 1, x1 = 1। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अंडरस्टैंड हो गया बेटा? और यहां से तो सिंपल है, y1 = क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पे जो हमारे पास x1 और y1 के कोऑर्डिनेट के आगे, x1 के आगे 1 और y1 के आगे 4। अभी क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, बिकॉज हमने एक केस लिया था, बिकॉज y की 2 वैल्यूज आई थी। ओके, अब सेकंड y की वैल्यू बेटा, अब यहाँ पे एक तो हो गया हमारे पास, x की वैल्यू तो फिक्स थी। अब y की वैल्यू जो आपके पास है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, 4। यहाँ पे आपने कर लेना, ये केस 2 हो गया। डायग्राम सेकंड टाइम में बना लेनी है। एक बार तो हमने निकाल दिया x1 1 और y1 4। अब सेकंड टाइम यहां पे 4 आ गया, सेम वही प्रोसीजर लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि AC के निकाल रहे हैं बेटा। यहां चेंज आ जाएगी, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आएगा देखो, यहां भी कोई चेंज नहीं है, 1 + x1 डिवाइडेड बाई 2। यहां 0 लिखा था, यहां क्या आ जाएगा बेटा, 4 आएगा। बात समझने की कोशिश करो बेटा, हम केस 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई, x कोऑर्डिनेट x के साथ, y कोऑर्डिनेट y के साथ। अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर अब हमारे पास आ गया 4 + y1 डिवाइडेड बाई 2 = 2। 4 + y1 equals to 4 equals to, just a second, equals to, sorry equals to 4। तो y1 equals to 0। तो ये आपका सेकंड केस का आंसर है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, एक बार मैं आपको बता देता हूं। हमारे कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट केस में आए थे 1, 4, और सेकंड केस में आ गए 1, 0।
ये आपका आंसर है। ये केस 1 से आया बेटा और ये केस 2 से। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड आउट कर लिए बेटा। पहले हमने किसके निकाल लिए थे, एक्स वाई भी निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे वाई की 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे x1 y1 की 2 वैल्यूज। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका प्रोसीड करता है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा जल्दी से, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा बेयर करोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट इसको पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ MRB पब्लिक स्कूल या नवोदय पब्लिक स्कूल या जोहार नवोदय विद्यालय in Krishna Park has been allotted a rectangular plot of land of their gardening activity. The saplings of gulmar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. 1 meter का distance दे रखा है बेटा। Okay, the students are to show seed of the flowering plants on the remaining area of the plot. Clear? First क्या है? Taking A as a origin. ये आपका A as a origin. आपका origin का मतलब 0,0. कहने का मतलब ये x axis और ये वाली y axis. Okay. Taking A as a origin, find the vertices of the triangle. Okay. सबसे पहले vertices निकालने हैं triangle के A B से P Q R. कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ। फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7, ये वाला 8। क्लियर हो गया बेटा? तो जल्दी से P के निकाल लेते हैं। ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, जल्दी से बताओ। 4,6 जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा? 4,6। तो यही लिख देता हूं मैं, P के कोऑर्डिनेट 4,6, Q के कोऑर्डिनेट 3,2। चेक कर लेना बेटा एक बार, 3,2। बुक अपने पास रखना, जल्दी से आपको पता चल जाएगा 3,2। R के कोऑर्डिनेट आई थिंक 6,5। यस 6,5 किसके? R के कोऑर्डिनेट 6,5। क्लियर हो गया बेटा? ये 6,5। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ट्रायंगल PQR if C is the origin? Okay, if C is the origin। अब C कहां पे है बेटा आपका? यहां पर है, C is the origin। ये 0,0 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? x एक्सिस, और ये वाली क्या हो गई? y एक्सिस। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेंगे बेटा, जस्ट हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव लेंगे तब भी आंसर लास्ट में हमें पॉजिटिव ही करना पड़ता है जब एरिया निकालते हैं। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये हो गया 1 2 3 4, ये वाला 4 है, 5 6 7, लास्ट वाला 8 हो गया। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये वाला 15। ओके नहीं, ये वाला बेटा आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये वाली आपकी ये एक्स एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाली क्या हो जाती है आपकी? वाई एक्सिस। अब जल्दी से आपने क्या करना है बेटा? जल्दी से आपने अब पी क्यू आर के फिर से कोऑर्डिनेट बताने हैं जब आपका सी इज द ओरिजिन। तो जल्दी से बताओ बेटा। अब यही लिख देता हूं मैं, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जल्दी से बेटा पी के, अब पी आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? जस्ट आराम से चेक करना है। आई थिंक 12 है बेटा, ये 12 कॉमा 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 कॉमा, इसके सामने देखेंगे 2, 12 कॉमा 2। चेक कर लेना बेटा एक बार, फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है। क्यू 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 आपके पास यहाँ पर आ गया बेटा, तो आप पहले एक्स लेंगे। एक्स आपका ये है आई थिंक 13, क्यू आपका 13 कॉमा 6, 13,6। चेक कर लेना बेटा, ठीक है? ओके, अब आपके पास आ गया पी क्यू आर। आर के कोऑर्डिनेट, आर आपका यहाँ पे आ रहा है बेटा, पहले हम यहाँ देखेंगे, ये आपका 10 10,
3 10,3 10,3। थोड़ा सा बेटा इसको ना जब भी आप कॉपी पे करोगे बुक में आप देखोगे तो ध्यान से इसको देख लेना है, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख लेना है 12,2 13,6 10,3। ओके, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट हमें कह रहा था ये also calculate the area of the triangles of these cases but do you observe, okay। अब क्या रहा है बेटा, देखो PQR का भी एरिया निकालो और when A is the origin एंड फिर से PQR का आप एरिया निकालो when C is the origin। ओके, इस कर लेते हैं बेटा इसको एक बार। ओके, अब फर्स्ट टाइम मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ब्रैकेट में लिखेंगे A is origin। ओके, फॉर्मूला क्या है बेटा, कैसे करोगे आप, शॉर्टकट फॉर्मूले से, नो प्रॉब्लम। दिस इज 1/2 4,6 3,2 6,5 4,6। रिवर्स में आपका माइनस साइन, ठीक है बेटा। यही मैं कर दे रहा हूं 1/2 8 minus 18 plus 15 minus 12 plus 36 minus 20। शॉर्टकट मेथड से कर लिया करो बेटा जल्दी से। यहाँ पे आपका आ गया 1/2 minus 10 plus 3 plus 16, I think 16। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 1/2 minus 7 plus 16 equals to 16 में से आपके 7 चले गए 9 divided by 2 और ये आपके पास आ गया 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ गया, 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, ये थोड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन, ये आप आराम से हो गया। ओके, अब हमें PQR का when C is the origin। डायग्राम ऑलरेडी मैंने यहाँ बना रखी है, पर एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लिख लेता हूँ बेटा, जस्ट अ सेकेंड। 12,2 13,6 और 10,3। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, C is origin, ठीक है बेटा। ओके, यही मैं कर दे रहा हूं कैलकुलेट 1/2। शॉर्टकट मेथड से थोड़ा इजी रहता है। 12 2 13 6 10 3 12 2। रिवर्स में आपको पता है नेगेटिव साइन लगाते हैं हम लोग, अब काफी टाइम बता चुके हैं आपको। 1/2 12 6 72 minus 26 13 into 3 39 minus 60 plus 20 minus 36। 1/1 करके बेटा सॉल्व करते हैं इसको। ये इसको सॉल्व किया 1/2, ये आ गया आपके पास 46। इसको सॉल्व किया, 60 में से 39 चले गए 21 माइनस 21 और 36 में से 20 चले गए -16 इसको माइनस कर देते हैं -16। ओके, अब आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 46 minus 21 25 minus 16 और
16 9 25 होते हैं, तो ये आ गया 1/2 9। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया बेटा 4.5 स्क्वायर यूनिट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, हमने यही ऑब्जर्व किया बेटा कि जो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया वो क्या है बेटा इक्वल है। उस केस में हमारा कितना आया था 4.5 आया था, और इस केस में हमारा 4.5 स्क्वायर यूनिट। ओके बेटा, तो ये हमारा ट्राइंगल के ऊपर था, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी एंड सी हमें दे रखे हैं। अगर आपको विजिबल हो रहा है बेटा तो एक बार मैं लिख देता हूं। दिस इज 4,6 एंड दिस इज 1,5 एंड दिस इज 7,2। A line is drawn to intersect the side AB and AC at D and E। एक इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट, यहाँ पे इसकी कंडीशन दे रखी है बेटा AD by AB। एक आपकी बुक में क्वेश्चन था बेटा स्टार्टिंग में, ये AE by AC इक्वल्स टू 1/4। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था बेटा मैंने आपको। अब रेशियो हमें ये देखो, ये दे रखा है 1 और ये AB कितना दे रखा है 4। एक कंडीशन ही ले लेता हूं बेटा मैं, AD 1 और टोटल 4। ये 1 किलोमीटर है तो बाकी कितना बचा बेटा, सिंपल सी तरीका है ये। अगर ये टोटल 4 है, ये 1 है, तो बाकी कितना है 3 है। हमें इससे मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देता है बेटा, इसलिए इनडायरेक्ट वे से हमें जो रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। सेम वैसे यहाँ पे कह रहा था AE डिवाइडेड बाय AC, तो AE कह रहा है 1 है और टोटल 4 है, तो ये भी कितना आएगा 1/3। तो कहने का मतलब ये वाली साइड भी 1/3 और दूसरी साइड भी 1/3। Calculate the area of triangle ADE। ओके, ADE का कंपेयर विद द ट्राइंगल ABC। ओके, इनका कंपेयर करना बेटा एरिया। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए we know the coordinate of D and E, क्योंकि ABC के तो पता है हमें, ABC का एरिया आ जाएगा। ADC में A के कोऑर्डिनेट पता है, D और E के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। अब ये कैसे करेंगे बेटा इसको, अब ये ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हमारा लगेगा AB के ऊपर। AB के ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला, और हम D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं बेटा, दिस इज आपका A एंड दिस इज D और A और B। AB, A के कोऑर्डिनेट है 4,6, दिस इज D 1/3 और B के कोऑर्डिनेट है 1,5। D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा, जो मर्जी आप नाम दे दो, x, y। सेक्शन फॉर्मूला आपका यूज होगा y सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, एक बार रिवाइज कर दिया था। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला बेटा, जल्दी से m प्लस n यहाँ आ जाएगा x2, यहाँ आएगा x1। ओके, और जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट की बात आ रही है। x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया बेटा, ये 1 into 1, ध्यान से देखिएगा जल्दी से, 1 into 1 और 3 into 4, 1 plus 3। y कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओगे बेटा, 1 plus 5 एक साथ कर लेते हैं, और 1 plus 5 और 3 into 6, यहाँ आ जाएगा 1 plus 3। ये आ गया बेटा 1 plus 12/4, y कोऑर्डिनेट 5 plus 18 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया बेटा 13/4 और y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 8 5 13 23 आ गया बेटा 23/4। तो जल्दी से बेटा मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये आ गया 13/4 एंड 23/4। क्लियर हो गया बेटा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट निकाला बेटा अभी हमने D कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है। अब सेम प्रोसीजर इस साइड के लिए, किस साइड के लिए बेटा, AC के लिए।
सेम फिगर यूज कर रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया मैंने, दिस इज AC। और ये जो पॉइंट है ये हमारा E हो गया। x1 करना है y1 करना है, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो x y लेना है। रेशो सेम रहेगी, कोऑर्डिनेट्स हमारे ये वाले चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा अब 7,2 AC। ठीक है, और लिखना आप लिख सकते हो E डिवाइड द लाइन सेगमेंट A इन द रेशो 1:3 टू फाइंड। अब E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, इसके E के कोऑर्डिनेट्स। बाइसेक्शन फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ E, नहीं तो अगर आप डायग्राम बना देते हो तो डायग्राम हर चीज अपनी एक्सप्लेन कर देती है। अब जल्दी से बेटा हम क्वेश्चन अब देखते हैं। 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 3 इंटू 4, ये ठीक है 1 + 3 है, y की जगह पे आ जाता है 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 इंटू 6। बाकी बेटा सेम है, यहाँ आ गया 7, दिस इज 7 + 12, 7 + 12, वहां भी आ जाएगा 7 + 80, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 12 है बेटा, ये 7 + 12 19, ओके 19/4, 19/4 एंड 18 और 815 25, ये आ गया हमारे पास 7 7 एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 4,7,2 था, जस्ट अ सेकेंड, 1,7 3,6 तो हो गया, फिर आ गया बेटा 1,2, सॉरी यहाँ पे आ गया 1,2, ये ठीक था 1,2, और वहाँ पे आएगा 3 इंटू 6, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ ठीक कर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास ये आ गया 2 + 18, अब 20 और 20 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ गया 5। ओके, सो हमारे पास अब कोऑर्डिनेट आ गए ई पॉइंट के। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 19,4, 5। ओके बेटा, अब हमारे पास एक काम रह जाता है, वो काम क्या है बेटा, ये जो ट्राइंगल ADE है इसका भी हमें एरिया निकालना है और ABC का भी एरिया निकालना है। सो जस्ट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए एक बार लिख लूँ यहाँ पर 4,5 और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास आए थे 13,4, 23, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ट्राइंगल ABC, पहले किसी ट्राइंगल का निकाल ADC का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फॉर्मूला क्या है बेटा, शॉर्टकट से कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर फॉर्मूले से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आपके फ्रैक्शंस हैं, तो मुझे लगता है इससे हमारा इजी रहेगा। ये आ गया x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपको सब फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया यहाँ पर, ए के कोऑर्डिनेट 4,6, डी के कोऑर्डिनेट 13/4 और 23/4, और ई के कोऑर्डिनेट यहाँ देता हूँ 19/4, 5। अब क्या करोगे बेटा आप, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो पहले सबसे पहले बेटा मैं x1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ ताकि कन्वीनियंस के लिए इजी रहे मुझे। 1/2 लगा दिया मैंने बाहर, ब्रैकेट लगा दी, 4 यहाँ पर प्लस x2 है बेटा 13/4 प्लस x3 है 19/4। ओके, अब
बाई टू माइनस बाई वन, जल्दी से वैल्यू देखो बेटा, बाई टू 23/4 माइनस बाई थ्री है बेटा 5, चेक कर लो एक बार, ठीक है ये। फिर आ गया बेटा बाई टू बाई थ्री 5 माइनस बाई वन 6, वेरी गुड। फिर है आपके पास बाई वन माइनस बाई टू 6 माइनस 23/4, चेक कर लेना बेटा जल्दी से। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। 1/2 4, एलसीएम ले लिया बेटा हमने, एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 23 माइनस 20, एलसीएम, ठीक है बेटा। आप तो एलसीएम आपको आना चाहिए, क्लास 6-7 में स्टडी कर लेते हैं हम लोग। प्लस 13/4, 5 में से -6 तो यह -1 आ जाएगा, तो हो गया सॉल्व। 19/4, यहाँ पे 24 एलसीएम लिया, डिवाइड बाय 4। ओके, जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया 1/2, 23 में से 23 में से 4 में से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 23 में से 20 गए हमारे 3, माइनस 13/4 और प्लस आएगा, वहां पे 1 आएगा, यहाँ इसको सॉल्व करके बेटा 1 आएगा, 19/4 इंटू 1/4, जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा, 19/16, 19/16। ओके, अब फिर से बेटा हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्व कर दूं मैं, आप यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा। हमारे पास आ गया 1/2, एलसीएम 16 ही आएगा, 48 माइनस 52 प्लस 90, हमारे पास आ गया बेटा ये 1/2, इसको सॉल्व कर लो फर्स्ट 2 को, 52 में से 48 चले गए आपके, और प्लस 90, आई थिंक ये आ गया 15/16, माइनस आएगा ना बेटा, -4 आएंगे, -4 और 90 पॉजिटिव 15, तो ये हमारे पास आ गया 15/32। एरिया है तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं पर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो एरिया किसका आ गया बेटा, ADE का एरिया आ गया, इसको भी मैं कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, 15/32 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ABC। जस्ट सेकेंड, इसको हम यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, और ओके, अब किसका एरिया निकालेंगे बेटा, हम एरिया निकालेंगे ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, फिर से लिख देता हूँ, 1/2 x1/2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। कोऑर्डिनेट आपको पता ही है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट 4,6, एक बार चेक कर लेना, 4,6 ही थे ना, यस 4,6, बी के कोऑर्डिनेट 1,5, सी के कोऑर्डिनेट 7,2। अब क्या करेंगे बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, किसका, ABC का, बात समझ रहे, ABC का एरिया। फॉर्मूला आपके पास ही है बेटा, यहाँ नंबर छोटे हैं तो आपकी मर्जी है, अब मैंने फॉर्मूला शॉर्टकट से कर सकते हैं, जब आपके नंबर छोटे हैं फ्रैक्शन में शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं, अब मैंने लिख दिया है, नहीं तो मैं अब इसी से कर रहा हूँ, 1/2 x1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बार मेंशन कर देते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, क्लियर। पहले x1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 हमारे पास आ गया बेटा 4 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 7 ब्रैकेट, क्लियर।
ओके, अब बाई टू 5 माइनस 2, क्लियर, 5 माइनस 2, 2 माइनस 6, चेक कर लो जल्दी से, 2 माइनस 6, और बाई वन 6 माइनस 1, ठीक है बेटा। ओके, दिस इज 1/2, ये आ गया 4, 5 में से 2 के 3, यहाँ पे 1 आएगा, -4 7 1/2 12 -4 +7, क्लियर हो गया बेटा ये। तो यहां पर हमारे पास आ गया 8 + 7, 8 + 7 कितना हो गया बेटा, हमारे पास आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा था बेटा, इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार, हमारे पास इसको लिख ही लेते हैं। अब बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया हमारे पास आ गया वो आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये ABC का है, इसका है ABC का है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको लास्ट कंक्लूजन करते हैं, वैसे हमारा क्वेश्चन हो ही गया है अब आई थिंक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ADE एंड कंपेयर विद द ट्राइंगल ABC। कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करने के लिए क्या करोगे बेटा, कंपेयर करने के लिए इसको डिवाइड कर दो, रेशो निकाल दो, रेशो ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय रेशो ऑफ ट्राइंगल ABC। कंपैरिजन ही हो गया ये। तो ADE का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ 15/32 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ABC ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास आ गया बेटा यहाँ पर, यही कर दे रहा हूँ, 15/32 × 2/15 16, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1/16। तो यहाँ हमारा जो एरिया आ गया 1/16, यही आपका आंसर था। ओके, थैंक यू वेरी मच।